से ऐसे संबंध उदाहरण देना यार। 10 नंबर क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है। इतना आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देना यार। देखो जो इस लेसनवा का इस प्रश्नावली का स्टार्ट करते समय जो एग्जाम्पल मैं दिया था ना आप लोग, हेलो, इस प्रश्नावली को ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, ठीक है, देखो कि टूट जाएगा। सीधा बैठो, बैठो सीधा, नोचो उसका बाल, नोचो तो नोचो, बाल पकड़ के टंगा जाओ, टंगा जाओ, देखते हैं जो क्या करते हैं। चूँकि शरीर है उड़ आ जाएगी, है ना। चलो है ना, सीधा बैठो। देख बाबू एग्जाम्पल देना इसमें। अब देखो ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है ना कि तुम भी करेगा। अरे वाह मज़ा आ गया। देखो ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए ना जो पहला सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रामक हो, दूसरा संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य है नहीं सम्मित हो, तीसरा स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। देखो सबसे पहले आपको चुनाव, जैसे कि ए बी सी, यहाँ पर आ जाओ बाबू। जैसे कि ए बराबर कहीं दे दिया है 1,2,3, तो यदि 1,1,1 2,2 3,3 आर में रहेगा तो ये स्वतुल्य है, ये ना बाबू। यदि कहीं पर इसमें 1,2 है तो इसमें 2,1 भी होना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तो सममित है। 1,2 है और 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो संक्रामक है। आपको एग्जाम्पल देना, तो एग्जाम्पल तो हम लोग नहीं दे सकते हैं सब में। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 का 5 क्वेश्चन सब में देखो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करो। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन। तुम कहोगे क्या सर गजब, इतना ही में सब बना देंगे? हाँ इतना ही में सब बना देंगे। इतना ही में ये पूरा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। सब में ए बराबर मान लो ना। पहला नंबर देख लो बाबू, ए बराबर मानना है 1,2,3। देख रहे भाई, ध्यान से देखो। इसमें भी मान लो, दूसरा में भी 1 बराबर 1,2,3, तीसरा में भी मान लो ए बराबर 1,2,3, चौथा में भी मान लो ए बराबर 1,2,3 और पाँचवा में भी मान लो ए बराबर 1,2,3। अब जो क्वेश्चन आपका कह रहे रे भाई, जो भी आपका क्वेश्चन कह रहे हैं एक बाद लिखेंगे। मन एग्जाम्पल देना है, एगो संबंध, मतलब आर का मान लिखना है, 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 आर का मान लिखना है। ये ना काम करना है बाबू, संबंध लिखना है। पहला देखो कह रहा सम्मित हो लेकिन न तो स्वतुल्य नहीं संक्रामक हो। सम्मित केवल होना चाहिए ना, तो डायरेक्ट आर बराबर लिख दो ना। है देखो 1,2 और 2,1 लिख के छोड़ दो। अब देखो बा, देखो तो जब ए देखो 1 2 3 है ना, अरे ए का जो मान है वो 1 2 3 है ना, तो अंधारा बा 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए तभी ना। अरे यार तभी ना स्वतुल्य होगा, इसमें कोई चीज़ है नहीं। 1,2 है तो 2,3 होना चाहिए और 1,3 होना चाहिए तब संक्रामक होगा, ऐसा भी कोई चीज़ है नहीं। लेकिन 1,2 है तो 2,1 भी मतलब सम्मित है, तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन सम्मित है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा नंबर तुम लोग देखो ना, कह रहा है कि संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं हो, तो डायरेक्ट लिखो ना 1,2 और 2,3 और 3,1,3। ये ना होता है बाबू। डायरेक्ट परिभाषा वाला जो एग्जाम्पल दिए थे वही लिख दीजिए। देखिएगा 1,1 देखो इसमें अंदर 1,1 2,2 3,3 है बाबू? वकील है जी? नहीं है। इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए वही चिन्ह है कि जब 1 2 3 है ना तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। 1,2 है ना तो 2,1 भी होना चाहिए तबे सम्मित होगा, तो है इसमें वो भी नहीं है, मैंने सम्मित भी नहीं है। लेकिन 1,2 2,3 तो 1,3 मतलब संक्रामक है। तो ना आ गया बात समझ में? कितना आसान क्वेश्चन, आप लोग ट्राई तो नहीं करते ना। स्वतुल्य हो सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो। स्वतुल्य हो ना बाबू, तो स्वतुल्य होने के लिए तो गारंटी है कि आपको पहले चाहिए कि 1,1 हाँ 2,2 3,3 3, नीचे जा बाबू। किसका काम हो गया? तो स्वतुल्य का काम हो गया। अब क्या कर रहा है बाबू? सम्मित भी हो, तो इसमें जोड़ लो, खाली एगो कौन जोड़ लो 1,2 1,2 और 2,1 और सबको यहाँ से घेर लो। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल नीचे से लिखते हैं, देखो लाइन से लिख रहे हैं, बेकार लग रहा है। आर बराबर में पहले
देखो यहाँ पर 1,1 1,1 2,2 3,3 इतना सतुल्य हो गया ना जी। अब सम्मित के लिए ना होता 1,2 2,1। आप समझिए ना, इस स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य भी है क्योंकि 1,1 2,2 3,3 है, स्वतुल्य भी है। 1,2 है तो 2 का सम्मित भी है, लेकिन 1,2 2,3 रहता तो 1,3 होता तब ना संक्रामक होता, नहीं है तो नहीं है। आगे नंबर चौथा देख लो ऊपर। अब कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो लेकिन सम्मित नहीं होता। क्या दिक्कत है? स्वतुल्य वाला बैठा हुआ पहला बात कि 1,1 2,2 3,3 इस स्वतुल्य वाला बैठ गया। अब कौन सी होना चाहिए? संक्रामक भी होना चाहिए। तो 1,2 2,3 तो 1,3 इस संक्रामक के लिए भी ना बैठ गया, इस संक्रामक के लिए बैठ गया। तो देखिएगा 1,1 2,2 3,3 है तो इसका मतलब स्वतुल्य है ना। 1,2 2,3 तो 1,3 है, संक्रामक है ना। लेकिन 1,2 है तो 2,1 कहीं नहीं है, 2,3 है तो 3,2 कहीं नहीं है, 1,3 है तो 3,1 कहीं नहीं है। इसका मतलब ये सममित नहीं है। नंबर लास्ट में देखो, सम्मित तथा संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं हो। देखो बाबू दोनों बैठा लो, खाली स्वतुल्य नहीं आना चाहिए ना, मैंने 1,1 2,2 3,3 नहीं लेना है क्योंकि नहीं होना चाहिए। तो देखो ना 1,2 2,3 ठीक है ना, है ना बाबू। तो 1,3 इस संक्रामक हो गया। अब सम्मित होने के लिए क्या चाहिए? क्या उल्टा चाहिए ना। 2,1 3,2 यहाँ 3,1 मिला के चेक करो ना, इस सम्मित भी और संक्रामक भी है। इसमें 1,1 2,2 3,3 नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। लेकिन 1,2 2,3 तो 3,2 है, इसका मतलब 1,3 है, इसका मतलब ये संक्रामक है। 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है, 1,3 है तो 3, मतलब इसका मतलब ये सममित है। तो ये संक्रामक है और सम्मित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। केवल एग्जाम्पल देना था रे भैया, हमारा खाली एग्जाम्पल देना था, पूरा खत्म हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट किया। एक बार और पूरा तरह से लग जाओ समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझो और दिमाग में बिठाओ। कह रहा है ना कि ना आर बराबर रिलेशन दिया है कि पी कामा क्यू और पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। देखो मान लो मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का मतलब वो होता है ना, तो यहाँ से पी की दूरी और यहाँ से क्यू की दूरी, ये दोनों दूरियाँ समान है, ठीक है ना। तो आपको साबित करना कि यह एक तुल्यता संबंध है, माने ओ से ना पी की दूरी और ओ से क्यू की दूरी ये दोनों बराबर है। तो आपको साबित कर देना है कि क्या है ये, तो तुल्यता संबंध है। आराम से आपको इसको साबित कर देना है। तो एक चीज़ देखो ना, चाहे ना तो हम लोग डायरेक्ट ओ पी करके भी बना सकते हैं। अब मन करे तो ओ पी को मान लो ए और ओ क्यू को मान लो बी, मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे कि माना कि मूल बिंदु से P की दूरी A है, Q की दूरी B है, मान लेते हैं। अब मान लेंगे ना तो फटाफट ये भी खाली बैठाते चल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। माना कि मूल बिंदु से P की दूरी, किसकी दूरी बाबू? P की दूरी A तथा Q की दूरी क्या बाबू? B है। मानने में आप लोगों को क्या जाता है? कोई जाता है? मानने में कुछ जा नहीं रहा है। अब चलो बाबू, चूँकि दिया है ना कि R बराबर P कामा Q, जहाँ P कामा Q का मतलब मूल बिंदु से P की भी दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी दोनों बराबर है। अब लिख दीजिएगा कि चूँकि कि R बराबर क्या कह रहा है बाबू? ए बना रहे हैं R बराबर P कामा Q, है ना बाबू। चाहे ऐसे कर लो ना, ऐसे डायरेक्ट करो कि P कामा Q ये R में है ना बाबू। तो मूल बिंदु से P की दूरी A है और मूल बिंदु से Q की दूरी B है। तो इसका मतलब कि A कामा B भी किस में होगा? R में होगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? नीचे आ जाओ बाबू। A कामा B में बोल आया कि नहीं आया? या अब देखना रे भाई, A और B दोनों बराबर है ना जी। यहाँ पर लिख दो दूरी है, इसलिए A बराबर B। अरे मूल बिंदु से P और Q की दूरी है, दोनों दूरियाँ कर बराबर है, तो A बराबर B ना होगा। तो देखोगे A है तो A, B भी A के बराबर है ना, तो फिर A लिख सकते हैं। अवयव है R का, तथा यदि मन करे तो A को बदल दो, A B के बराबर है तो B लिख दो, B कामा फिर B, ये अवयव है किसका? R का। तो आने गया, इसलिए R
स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ये पहला बात समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो बी के लिए काम करो, सममित के लिए काम करो। पुनः बी देखो बाबू, बी ए कमा बी आर में है ना बाबू, तो मूल बिंदु से पी की जो दूरी है वो ए है, आप बी की दूरी है वो बी है, और दोनों बराबर है। तो हमको मन करे तो हम बी के जगह पर भी ए के जगह पर बी लिख सकते हैं, आप बी की जगह पर ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ये भी आर में होगा, इसलिए आर सममित है, सममित संबंध है। आर क्या है बाबू? सममित। आर सममित संबंध है। आया बात समझ में आया कि नहीं आया? पुनः नंबर सी देख लो बाबू। अब ई जो मूल बिंदु से तुम दूरी माने थे, ये पी ये क्यू, एक और बिंदु मान लो एस, क्या एस मान लेते हैं, और एस की दूरी मान लेते हैं कि सी है, सी है, ए बी सी है ना। तो लिख देंगे इसमें ना कि ए बराबर बी बराबर सी माना। अरे संक्रामक में तीनों लेना पड़ता है, संक्रामक में तो तुम लोग जानते। अब इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हो ही नहीं सकता है, जिसमें पूरी तरह से आपके सार्थकता को कंप्रेस में लिया जा रहा है, आपको एक एक बारीकियों को समझाया जा रहा है। इसको बनाने का इससे और आसान तरीका भी आपका है बाबू आर में। क्यों आर में क्लियर नहीं आता, इसलिए एक बार और समझ लीजिए कि ए बराबर बी बराबर सी मान लिए हैं, और ए कमा बी आर में है। मतलब तो क्वेश्चन ही कर रहा है कि ए कमा बी आर में है, मतलब क्योंकि दोनों बराबर है, तो ए कमा बी बराबर है और आर में है, तो बी कमा सी भी तो बराबर है, तो ये भी आर में ना होगा, हो ही नहीं होगा। तो जो संबंध ए और बी में है वही संबंध बी और सी में है, तो ए और सी भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो ये दोनों आर माने संक्रामक संबंध हो गया। अब चूंकि जो आर है वो स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक हो गया, तो जब तीनों चीज़ सामने आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, तो तुल्यता संबंध होगा। वही नीचे लिख दिए हैं कि क्या है, ये एक तुल्यता संबंध है। अब एक बात और देख लीजिए, नीचे कुछ और इस क्वेश्चन बोल रहा है, आप पूरी तरह से माइंड को कंसंट्रेट कीजिए उस बात को भी समझने में। कह रहा है कि पी का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का मान जीरो, मैंने इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, सही बात है। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करते हैं, जिसका केंद्र मूल बिंदु है। समझो बाबू, कह रहा है कि यदि ये फिगर आप लोग नीचे आए बाबू, ये फिगर आप लोग देखे थे ना, ओ देखे थे ना जी, वो देखे थे ना जी, तो ई पी है और ये क्या है बाबू, क्यू है, आज दोनों बराबरे हैं। तो कह रहा है ना कि साबित कीजिए कि पी और क्यू, चाहे इसके अलावा और भी एस भी लिए थे, एस भी हो सकता है, कोई भी बिंदु लीजिएगा ना, तो यहाँ से जो रेखा जाएगी ना वो एक वृत्त बनेगा, और इसका केंद्र मूल बिंदु होगा, मतलब ओ ही उसका केंद्र होगा। तो ये तो सही बात है भाई। तो लिख देंगे, देखिए चूँकि ओ, ये ओ से था ना बाबू, चूँकि ओ क्यू बराबर ओ पी है, ये ओ पी बराबर में ओ क्यू, तो त्रिज्या तो बराबर होगी ना, इसलिए यहाँ एक वृत्त बन रहा है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। नहीं लिख सकते हैं, अच्छा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए बराबर बी, क्योंकि त्रिज्या बराबर है तो केंद्र मूल बिंदु है। मैं पी और क्यू लिख देता हूँ क्योंकि उसी का जिक्र किया है। लिखेंगे पुनः चूँकि ओ पी बराबर में ओ क्यू, इसलिए पी से क्वेश्चन पूरा कर दे रहे हैं, पी से वृत्त जाता है, पी से जो वृत्त जाता है उसका केंद्र मूल बिंदु है, उसका केंद्र क्या है, ओ है का मतलब वही मूल बिंदु, केंद्र ओ कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में मूल बिंदु कह रहा है, कहाँ गलती लिखवा दिया आप लोग, केंद्र मूल बिंदु है। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन नंबर 11। तरह से आपने अंत तक देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त
ज़बरदस्त, उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं वहाँ शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।